अर्थित्वादि युक्त से कर्मणि अधिकार, जिसके अंदर दृष्ट फलार्थित्व हो या अदृष्ट फलार्थित्व हो, और जो व्यक्ति मानता है कि मैं द्विजाति हूँ, काणकोपजत्व दोष रहित हूँ, वही कर्म में अधिकारी है, ऐसा स्वयं मीमांसा दर्शन में 6 अध्याय में निर्णय दिया गया है। अर्थित्व से कर्म अधिकार 6 माने मीमांसा दर्शन से 6 अध्याय प्रतिष्ठापित। और अर्थित्व मिथ्या ज्ञान निदानम, और ये जो अर्थित्वादी है, मैं अर्थी हूं, मैं दक्ष हूं, मैं करने में समर्थ हूं, ये सारी बातें जो है वो मिथ्या ज्ञान ही उसका कारण है। नहीं नभवत निष्क्रिय से स्वतएव दुख असंसर्गिण परमानंद स्वभाव से सुखम में सैत् दुखम में माभूत इति अर्थित्व। ये आत्मा में अर्थित्व तो हो नहीं सकता है कि आत्मा कैसा है, नभवत निष्क्रिय, आकाश के समान जो निष्क्रिय है, और कैसा है, स्वतएव दुख असंसर्गिण, नहीं पुण्य पाप स्पृशता छांदोग्य उपनिषद में कहा है, जिसके साथ पुण्य पाप का कोई संबंध ही नहीं है, तो दुख का संसर्ग कहां से होगा। इसे स्वतः ही दुख का असंसर्गीय है आत्मा। दुख का संसर्ग हो तो भी आनंद न हो तो फायदा क्या। तब कहते नहीं, परमानंद स्वभाव से, परमानंद स्वभाव भी है। मूर्छा अवस्थाओं में आप दुख के असंसर्गी होते हैं, किंतु आनंद भी नहीं होता, वह मुक्ति का स्वरूप नहीं है। इसलिए आगे विशेषण दिया परमानंद स्वभाव से। ऐसे आत्मा में सुखम में स्यात् दुखम में माभूत इत्यर्थित्वम शरीर सामर्थ्य समर्थो हम इत्यभिमानित्वम मिथ्या ज्ञान बिना नहीं संभवती। इस प्रकार का अर्थित्व और शरीर का सामर्थ्य के आधार पर समर्थो हम, एतत् कर्मणि एतस्मिन् कर्मणि समर्थो हम, ऐसा जो बुद्धि करेगा वह मिथ्या ज्ञान के बिना संभव नहीं। यस्मात् आत्मयाथत प्रकाशका मंत्र न कर्म विशेषभूता न च मानांतर विरुद्धा तस्मात् प्रयोजनादिमत्वमपि तेषां सिद्ध मिथ्या। उपसंहार करते हैं, शास्त्रार्थ को समाप्त करते हुए कहते कि देखो, इसलिए निष्कर्ष निकल गया कि ये जो मंत्र है आत्मा के यथार्थ स्वरूप का प्रकाशन करने वाले जो मंत्र, ये किसी भी कर्म विधि का किसी भी प्रकार से शेषभूत नहीं हो सकता, ये सिद्ध हो गया। और इतना ही नहीं सिद्ध किया हमने, मानांतर विरोध भी नहीं है। मानांतर कौन, यहां मीमांसा के प्रभाव में जो आपका 6 अध्याय मीमांसा एक वाक्य प्रमाण, जैसे हम भी वाक्यार्थ निर्णय देने जा रहे हैं उपनिषदों का, वो भी वाक्यार्थ निर्णय देते सकल वेदों का, उनके उस प्रमाण के साथ भी हमारा कोई वास्तव में विरोध नहीं है, कि उन्होंने खुद ही स्वीकार कर लिया हमारे कर्म कारण का अधिकारी कौन है, जो व्यक्ति अर्थित्वादि विशिष्ट है और आत्मा के स्वरूप में न होने से और मिथ्या के निरूपित होने के नाते वह और यह दोनों भिन्न भिन्न विषय है, कोई विरोध नहीं है। मानांतर विरुद्धा न च मानांतर विरुद्धा तस्मात्, इसीलिए इनका पृथक प्रयोजनादि मानना ही होगा और वह भी सिद्ध है इत्याह। इसको लेकर मूल भाष्यकार कहते मंत्र भी भाष्य तस्मात् एते मंत्रा आत्मनो याथात्म प्रकाशनेन आत्म विषयं स्वाभाविकम् अज्ञानं निवर्तयन्तः शोक मोहादि संसार धर्म विच्छित्य साधनम आत्मिकत्वादि विज्ञानम उत्पादयन्ति इत्येवं उक्त अधिकार्य विधेय संबंध प्रयोजनान मंत्रान संक्षेपतो व्याख्यास्यामः। इसलिए एते मंत्राः, ये जो 18 मंत्र ईशावास्य परिषद के आत्मा यथार्थ प्रकाशन, आत्मा का यथार्थ स्वरूप का प्रकाशन के द्वारा आत्म विषय स्वाभाविकम अज्ञान निवर्तयन्तः, आत्म विषय जो स्वाभाविक ज्ञान था उसको निवृत्त करते हुए क्या करता है, ये कहते हैं कैसे करता है, विज्ञान समकाल में ही निवृत्त करता है, ज्ञान का समकाल ही अज्ञान निवृत्त हो जाता है। शोक मोहादि संसार धर्म विच्छित्य साधनम, इसलिए एतार जो आत्म प्रकाश के द्वारा जो आत्म विषय ज्ञान होता है वो कैसा है, शोक मोह आदि संसार धर्मों का विच्छेद का साधन है।
आत्मिकत्वादि विज्ञानम। साधारण केवल ज्ञान नहीं, आत्मा के यथार्थ का प्रकाशन का तात्पर्य है आत्मिकत्व का विज्ञान। जीव ब्रह्म एकत्व का विज्ञान, परमात्मा जीवात्मा रूपी आत्मद्वय का एकत्व विज्ञान जो है ना, वही वास्तव में यह मंत्र के द्वारा उत्पन्न होता है। ये ते मंत्राहा उत्पादयन्ति अन्वय से होगा। ये जो मंत्र है ये ऐसे विज्ञान को, विशेष ज्ञान को, अनुभूति को ही उत्पन्न करा देती हैं। इत्येवं इसी कारण से ही उक्त अधिकारी अभिधेय संबंध प्रयोजनान मंत्रान, इसलिए अधिकारी अभिधेय संबंध और प्रयोजन अन्य शास्त्रों के मुताबिक यहाँ पर भी उक्त है। तो उन तादृश प्रयोजनादि से विशिष्ट इन मंत्रों को मैं संक्षेप से व्याख्यान करूंगा, ऐसे भाष्यकार कहते। यहां पर थोड़ा टिप्पणी एक नंबर में जाना है। अज्ञानम निवर्तयन्त इत्यादि तथा च स्वाभाविकम अज्ञानम निवर्तयन्त, है ना, उस पर जो भी नंबर होगा आपको टिप्पणी नीचे देख लो, क्योंकि हमारे पुस्तक में आपकी पुस्तकों में थोड़ा अंतर है कहीं कि पृष्ठ बदल दिया, प्रिंटिंग बदल दिया है और टिप्पणी नंबर भी से सब बदल जाते हैं। आत्मिकत्वादि विज्ञानोत्पत्ति ही अज्ञान निवृत्तिश्च मंत्राणाम अवांतरम प्रयोजनम शोकाय संसार उच्चितस्तु परमम प्रयोजनम। आत्मिकत्वादि विज्ञानोत्पत्ति जो कहा गया और अज्ञान की निवृत्ति भी जो कहा जा रहा है, ये गौण फल है। मुख्य फल क्या है? शोकादि संसार का उच्छेद, ये मुख्य फल है। क्यों? तल्लिप्सुर अधिकारी, क्योंकि अधिकारी चाहता क्या है? शोक में डूबा है ना, तरती शोकम आत्मविद। तो शोक से तरना ही हमारा मुख्य लक्ष्य है। बाकी सब उसको कैसे हुआ? क्योंकि मैं जो सर्प ज्ञान से हुआ, सर्प ज्ञान कैसे हुआ? अज्ञान का नाश होने से हुआ। ये सब आनुषंगिक है, गौण। इसीलिए हम लोगों का मुख्य लक्ष्य है शोक निवृत्ति करना है। अतएव अंतर तो नहीं है इन दोनों में, अंतर तो नहीं है, बहुत अंतर है। आत्मज्ञान आप हम पंचदशी पढ़े हैं, पंचदशी पढ़े हैं ना, पंचदशीकार ने 7 भूमिका नहीं बताई व्यवस्था। शोक निवृत्ति कहा कि ना पहले होता है। व्यक्ति दशमा हमारा रो रहा है, दशमो अस्थि कहते शोक निवृत्ति हो गया। अभी दशमो अहम साक्षात्कार हुआ नहीं। इसलिए शोक निवृत्ति एक अलग चीज है, मोक्ष अलग चीज है। लेकिन यह इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हर आदमी का मुख्य लक्ष्य क्या? पहले शोक निवृत्ति। वो शोक निवृत्ति कैसे होगा? फिर अज्ञान निवृत्ति से होगा। तो अज्ञान निवृत्ति कारण हुआ शोक निवृत्ति के पीछे। उसका सामान्य जो अज्ञान था दशम मारा, वो अज्ञान निवृत्त हो गया। दशम अस्थीय भाव से वो शोक निवृत्त हो गया। लेकिन दशमा अहमेव अस्मि यह भी निश्चय नहीं था। तद्वत यहां पर भी है। परोक्ष ब्रह्म ज्ञान से लगभग आपको शोक निवृत्ति हो जाता है। लेकिन अज्ञान की समय निवृत्ति की ना पूर्णतया शोक निवृत्ति भी नहीं हो सकता। अविद्यालय की वजह से वो अनुवृत्ति रहता है। उसकी निवृत्ति अज्ञान से ही निवृत्ति से ही होगा। और अज्ञान निवृत्ति कैसे होगा? जीवात्मा का साक्षात्कार से। आत्मिकत्व का साक्षात्कार के बिना पूर्णतया अज्ञान की निवृत्ति नहीं हो सकती। इसीलिए ज्ञान अज्ञान दोनों, ज्ञानोत्पत्ति मैंने ज्ञान का साक्षात्कार, स्वरूप का आत्मिकत्व साक्षात्कार और अज्ञान की निवृत्ति समकाल में हुआ। उसका फल है शोक का आत्यंतिक निवृत्ति, फल है वो। इसलिए फल ही प्रदान होता है। इसे कहते हैं शोकोच्छेद, शोकात्म संसार का उच्छेद ही मुख्य है। तस्लिप्सु, इसे उसको चाहने वाला जो आदमी, वही हमारे इस वेदांत दर्शन का अधिकारी है। तल्लिप्सुर अधिकारी। आत्मयाथात्म्यम अभिधेयम, विषय क्या है? अभिधेय माने विषय, आत्मा के यथार्थ स्वरूप ही विषय, अर्थात जीव ब्रह्म एकत्व ये विषय है। और प्रतिपादित प्रतिपादक बाह्यवादी तो संबंध है ही। तो प्रयोजन हो गया, अधिकारी हो गया, विषय और संबंध, अनुमंचित चारों हो गए। ऐसे इसकी व्याख्यान करने जा रहे हैं भाष्यकार। देखिए क्या कहते हैं। तो उससे पहले मंत्र आरंभ होता है, हरि ओम ईशावासमिदगं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागृदः कसस्विद्धनम्।
पूर्वार्ध एक भाग है, उत्तरार्ध फिर दो भाग में समझा जाता है। पूरे मंत्र तीन भाग है। पूर्वार्ध तत्वोपदेश है, तृतीय पाद संन्यास विधि है और अंतिम पाद सन्यासियों के लिए, मुमुक्षुओं के लिए नियम विधि है। ये समझना है कैसे। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। ईशा, ईशा ऐश्वर्य धातु लेंगे। ईशा ऐश्वर्य, क्योंकि ईष्टे इति ईट ऐसे भाषाकार कहेंगे। ईष्टे, ईष्टे कहाँ बनेगा? अदादिगण। ईश ऐश्वर्य धातु से अदादिगण में ही ऐसे बन सकता है। भाषा में आएगा ईष्ट ईट करके, तो इसीलिए स्थापित हो गया अदादिगणीय धातु। और अदादिगण में ईश धातु है ऐश्वर्य अर्थ में। तो ईश ऐश्वर्य इस धातु से अनगिरी भी बोल रहे हैं वैसे। ईश ऐश्वर्य इत्यस्य धातु हो पिपि लुप्ते कृदंत रूपम ईट तस्य तृतीय वचनम ईशा इति। आनंदकार स्पष्ट कहेंगे मंत्र की व्याख्या में। तो ईश ऐश्वर्य धातु से पिप कर दिया, स्वापहार लोप हो गया, ईश धातु रह गया। तो तृतीया के एक वचन में टा प्रत्यय आया, ईशा बना। ईशा का अर्थ है ईश के द्वारा क्या किया गया है? वास्याम आच्छादनीयम व्यापरीयम इत्यर्थ। आच्छादन का मतलब है नहीं कपड़े से ढकना जैसे होता है ना, घड़े को ढक दिया है, वैसे संसार को ऊपर से भगवान ने ढक दिया है, अपने आप से ढक लिया, ऐसा तो नहीं करना है। यहाँ पर उस तरह से है। यह जिस प्रकार से कपड़ा सकल चित्रों को ढक लिया है, अर्थात कपड़े में जितने चित्र हैं उन सबको कपड़े ने व्याप्त कर लिया है, क्योंकि चित्र का प्रत्येक कण कपड़ा से अलग नहीं है। चित्र का प्रत्येक कण जो बना हुआ है, चित्र एवरी पॉइंट ऑफ द पिक्चर कैसा है, वो कपड़े से अलग है क्या? नहीं। इसे प्रत्येक वस्तु के कण कण में क्या है? ब्रह्म ही व्याप्त है। न विद्मस्तत्तम वयम यत यत्तम न भवसी। मैं स्तोत्र तमर्कस्तम सोमस, श्लोक अंतिम पाद। भले लोग कहते तुम सूर्य हो, तुम चांद हो, तुम पृथ्वी हो, जल हो, तेज हो, वायु हो, आकाश हो, अष्टधा विभक्त करके भी लोग कहते हैं, लेकिन मैं पंचकोण पुष्पदंताचार्य मेरे दृष्टिकोण में कहते हैं, मेरे दृष्टिकोण में ऐसा कोई कण नहीं है जो शिव नहीं है। विद्मस्तत्तम यदु यह तम न भवसी। ईशा वास्यम की व्याख्या। ईश के द्वारा व्याप्त है, आच्छादित मैंने व्याप्त है। व्याप्त है का मतलब उससे सारी चीजें उसी में होने के नाते उसी से ओतप्रोत है, सब कुछ अनुस्यूत है सभी में। वो सूत्र मणिगणा इव, किन चीजों को उसने ओतप्रोत कर लिया अपने में, किन चीजों को उसने व्याप्त कर लिया है? कदे इदम सर्वम, यह सब का मतलब यत्किंच जगत्याम जगत, जो कुछ भी इस जगत में चराचर देखते हो आप। जगत्याम का अर्थ पृथ्व्याम कर देंगे और वास्तव पृथ्व्याम उपलक्षण करके बता दिया जाएगा सकल ब्रह्मांड का ही। और जो दूसरा जगत है प्रथमांत, पृथ्व्याम जगत, जगत माने गमटे गतों से घूमने फिरने वाला, ऐसा अर्थ हो जाता है। जो घूमते फिरते हैं वो भी उपलक्षण है। केवल चर नहीं लेना है हमें, चर अचर सब लेना है। अतएव यह तत्व का उपदेश हो गया। अर्थात क्या निकला? जीव ब्रह्म ऐक्यत्व कथन हो गया इसमें। इदम सर्वम जगत्याम यत्किंच चराचरम कहने से सर्वम जीवम भी आ गया ना, सकल जीव आ गया। वह सब इससे व्याप्त है, मतलब क्या? इससे अभिन्न, यथा पट से अभिन्न सकल चित्र है, ऐसे ईश से अभिन्न सकल जीव है, ये सिद्ध हो गया। अतः जीव ब्रह्म ऐक्यत्व रूपा बात को प्रथम तत्वमसी का कथन पूर्वार्ध के द्वारा कथन हो गया। अब इसका अनुभव कैसे करेंगे आप? तो बिना संन्यास का हो नहीं सकता। तेन त्यक्तेन भुंजीथा, भुंजीथा पालनार्थ में भी लोक में प्रसिद्ध नहीं है, पालन अर्थ में पालन करो,
उपभोग करो। भुज धातु, भुजो अनवने बोला है, अनवने पालनार्थ में नहीं हो सकता, लेकिन छंद प्रयोग है, भाड़ का छंद में प्रयोग कर दिया। इनका उपभोग करो, उनका पालन कर लो। कैसे? तेन त्यक्तेन, उसी त्याग भाव से तुम आत्मा का पालन करो। आत्मा का पालन करो, मैंने आत्मा का पालन करने का मतलब क्या? आत्मा का स्वस्वरूप में संरक्षण कर लो। अभी हम क्या मान रहे हैं? आत्मा भी आने जाने वाला है, हाँ, अनेक प्रकार का सुख दुख को भोगने वाला है। ये सब मान करके हम सब आत्मघाती हो गए हैं। आत्महनोजना, भगवान ने गीता में कहा ना, हाँ, सब जो व्यक्ति आत्मा को अनित्य मानता है, घूमने फिरने वाला मानता है, अनेक सुख दुख आदि का भोगता मानता है, कर्तृत्व भोक्ता आदि मानता है, मानव अपने आत्मा को स्वयं हनन कर लिया है। और हमें करना क्या है? ऐसे अज्ञान को दूर करके, ऐसे जो गलत विचारों को त्याग करके, तेन त्यक्तेन, एतादृश जितने भी विचार है कर्तृत्व भोक्तृत्वादि सबको त्यागते हुए हम अपनी आत्मा का स्वयं रक्षा करें। आत्मना आत्मानं जानीथ इत्यादि, ये विधि हो गया। वो भी त्याग पूर्वक करने बोला है। ये जितने भी हम सबको त्यागना है, जो अहंकार है, अहंकार के वजह से जो कुछ कर्तृत्व भोक्तृत्व सब कुछ था, इन सब को त्याग करके ही करना है, तभी अनुभव में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। यह से संन्यास विधि स्थित हो। इन्हें संन्यास विधि का पालन कैसे हो पाएगा? वास्तविक त्याग कैसे होगा? माकृत कस्य स्विद्धनम, नियम विधि है। कस्य स्विद्धनम माकृत, घृतो अभिकांक्षायाम धातु है। किसी के किसी का भी जो धन है उसकी आप आकांक्षा न करें। तेना, इसलिए ब्रह्मात्म दृष्टि से जब संपूर्ण नाम रूपात जगत का बात हो जाएगा तो भला आप किसका धन की आकांक्षा कर सकते हैं? तेना ब्रह्मात्म दृष्टिया यथा त्यक्तेन, नाम रूप बाधादेव त्यक्तेन, नाम रूपयो बाधादेव त्यक्तेन कथम पालयिता, कथंच कस्य धनम धन से घृतः अतएव नियम विधि है। नियम विधि की अपूर्व विधि और नियम विधि, संन्यास का पूर्व विधि और संन्यास का नियम विधि दोनों है। विधि अत्यंतम अप्राप्त नियम पाक्षिके सति तत्र अन्यत्र प्राप्त परिसंख्येत कीयते। अर्थ संग्रह में आपने पढ़ा था, अपूर्व विधि कब कहते हैं? अत्यंत प्राप्त, ब्रह्म दृष्टिया सर्व को बाध कर स्वरूप स्थित होना, यह अत्यंत अप्राप्त है। किसी भी प्रमाण से लोक में प्राप्त नहीं है। किंतु लौकिक जितने प्रमाण उठा होगा कहेंगे द्वैत का ही, वो तो करने की बात कहेंगे। ब्रह्म दृष्टिया सर्वस्व बाध पूरक स्वरूप स्थिति का किसी प्रमाण से हो पाएगा? श्रुति के अलावा कोई प्रमाण नहीं। इसलिए प्रमाणांतर से अत्यंत अप्राप्त का कथन है संन्यास। तेन त्यक्तेन भुंजीता, तेन मने ब्रह्म दृष्टिया, त्यक्तेन मने नाम रूप त्यागेन, भुंजीता स्वस्वरूपम पालयथा माग्रदः। अतएव नियम विधि क्या हो गया? स्वस्य वा कस्य वा अन्य सेवा कसिचिद अपि धनम माग्रद आकांक्षा माकुरु इत्यर्थः। यह नियम विधि हो गया। क्योंकि सब कुछ त्यागने के बावजूद भी प्रारब्ध दशा से शरीर दिखाई भी दे रहा हो, वो शरीर का पालनार्थ अन्य धन की अपेक्षा हो जाती है तो ये अपेक्षा न करें। ये सन्यासी के लिए बड़ा कठोर नियम कर दिया। सबको आधार पर सन्यास के धर्म के अंतर्गत मांगना है तो केवल भिक्षा मांगने के लिए और कोई अधिकारी नहीं है, वो भी शरीर जीवितार्थम, शरीर का जीवित रखने के लिए जितनी जरूरत उतना, ज्यादा नहीं। ज्यादा माल बटोर के रखना भी नहीं खाने के लिए। हाँ, महाकृतः कस्मिन् धनम, कठिन विधि है, नियम विधि है। देख के विचार आएगा और विस्तार के देखेंगे। टीका में देखिए पहले, ईश ऐश्वर्य अस्य ऐश्वर्य से धातो पिपिल लुप्ते कृदंत रूपम ईट तस्य तृतीय वचनम ईशा इति।
ननु कर्तृत्व विधानात् परमात्मनश्च अविक्रियत्वात् कथम क्विबंत शब्द वाच्यता इत्यत्र प्रश्न उठता है। कर्तरी में क्विप है, क्विप प्रत्यय होता है वो कर्तृत्व में होता है, तो कर्तृत्व विधानात् परमात्मा से अविकृत, और परमात्मा आपने पहले इतना साकार कर समझाया अविक्रिय है, निष्क्रिय व्योमवत निष्क्रिय बोला अभी अभी आपने, कर्तृत्व कहां से आएगा? कर्तृत्व का मतलब है सक्रियत्व, निष्क्रियत्व नहीं है, विक्रिया नहीं हो सकती है। तो इसलिए कर्तृत्व का मतलब विक्रिया है, सक्रियत्व है। और आपने परमात्मा ब्रह्म को कह दिया वो निष्क्रिय है, अतएव अविक्रिय है, फिर वह कर्तृत्व कैसे होगा? असंभव। कथम क्विबंत शब्दवाच्यता, आपने क्विबंत शब्दवाच्यता कैसे कर दिया? तब भाष्यकार कहते ईशावासिम इत्यादि, ईशा ईष्टे इति, ईट तेन ईशा, ईशिता परमेश्वर परमात्मा सर्वस्य। भाष्य में ईशिता प्रथमा वचन कर लिया इसलिए ही, परमेश्वर परमात्मा सर्वस्य, स ही सर्वम इष्ट सर्वजंतु नाम आत्मा सन प्रत्यगात्मतया, वही सभी पर क्या करता है? अनुशासन भी करता है। कैसे? सर्वजंतु नाम आत्मा सन, सकल जंतुओं का आत्मा होकर वो भी भेद रूपेण नहीं प्रत्यगात्मतया, प्रत्यगात्मतया तादृश परमात्मा के द्वारा तेन स्वेन रूपेण आत्मना ईशा वास्यम आच्छादन, तादृश रूप से। इसलिए कर्तृत्व में क्यों करने में कोई दोष नहीं है, क्योंकि हम मान रहे हैं यहां मायोपाधि ईश्वर को लेकर के ही ईशितृत्व है। और ईशित भी कौन है? सकल जंतु नाम, सर्व जंतु नाम, सकल जीव भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। ईश्वर क्या कर रहा है? हृदय अर्जुन तिष्ठति, हृदय देश बैठ करके अपनी माया से सबको दौड़ाता हुआ बैठ, अपनी माया से कह दिया मैंने मायोपाधिक ईश्वरीय काम करता है। इसलिए आनंदी ऋकार कहते हैं मायोपाधि ईश्वर कर्तृत्व संभवात, मायोपाधि को लेकर के ईश्वर में कर्तृत्व संभव है, अतएव यहां क्विप प्रत्यय करना कोई दोष नहीं है। क्विबंत शब्द वाच्यता न विद्यते, निरुपाधिक लक्ष्यत्व, और निरुपाधिक तो हमारा लक्ष्य है। क्विबंत का वाच्य निरुपाधि नहीं है, क्विबंत वाच्य तो मायोपाधिक ईश्वरी है। लक्ष्य क्या है? इससे कोई भी वाच्यार्थ होता है किसी भी शब्द का, उसका लक्ष्यार्थ भी मानी जा सकती है। वह लक्ष्यार्थ जो है वो निरुपाधिक ब्रह्म है, निरुपाधिक लक्ष्यत्व भविष्यति इत्यर्थः। अतएव ईशित्री ईशितव्य भावेन तर्हि भेद प्राप्त इत्याशंक्या, फिर तो ईशित्री ईशितव्य भाव से भेद हो गया, ये तो द्वैत हो गया, कहाँ अद्वैत रह गया? तब कहते हैं नहीं नहीं नहीं, सर्व जंतु नाम आत्मा सन प्रत्यगात्मतया, सकल जंतुओं का आत्मा होकर वो भी भेद रूपेण नहीं किंतु प्रत्यागात रूपेण, प्रत्यग रूपत्वेन मने प्रत्यक्तम आंतरत्वम इत्यर्थ। मायोपादे माइनंत महेश्वरमिति श्रुति के आधार पर है, मायाम तो प्रकृति विद्यात् माइनंत महेश्वरम शिवता सूत्र परिषद, माया यस्य उपाधि तस्य इति मायोपादे है, ऐसे समास कर, माया यस्य उपाधि स मायोपाधि, वही दिया है आनंदगिरी में, नहीं सर टिप्पणी में। ननु याथात्व प्रतिपादक से मंत्र से कुतः सोपादित प्रता इत्यतः, अरे याथात्व का प्रतिपादन कर रहा है मंत्र, आपने कहा तत्वमसी को प्रतिपादन करने चला यह मंत्र, अंत में भेद का प्रतिपादन कर दिया तो उल्टा काम हो रहा है। तब कहते हैं सोपाधिक कथन कैसे कर दिया? इत्यतः करने नहीं, निरुपाधिक से लक्ष्य से, लक्ष्य निरुपाधिक है, ऐक्यत्व ही लक्ष्य। ईशितव्य ईशितु भिद्यते
ईशितव्यत्वात् राज भिन्न प्रजाधिपत इति अनुमान के द्वारा भेद हो सकता है। ईशितव्य ईशितु विद्यते, ईशितव्य है वो ईशिता से भिन्न होगा। क्यों कहे तो क्या दे रहे हैं आप? ईशितव्यत्वात् राज भिन्न प्रजावत, राजा ईशिता है उससे भिन्न ईशितव्य प्रजा के समान। यह कोई अनुमान करता है तो उसे खंडन करते नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं। सर्व जंतु नाम प्रत्यगात्मतया, इसको बड़ा सुंदर दृष्टांत से आनंद समझा रहे। देखो, यथा आदर्शाशु प्रतिबिंबा नाम आत्मा सन बिंबभूतो देवदत्त ईशिता भवति तथा कल्पित भेदेन ईशित्रीशितव्य भाव संभवात् न वास्तव भेदानुमानम संभवति इत्यर्थः। यथा आदर्शादिशो, जैसे दर्पण आदियों में प्रतिबिंबा नाम आत्मा सन, प्रतिबिंबों का भी आत्मा कौन है? देवदत्त। क्योंकि आप जो खड़े हैं दर्पण के सामने, आप हो गए बिंब और आपका प्रतिबिंब हो गया दर्पण में। दर्पण में जो दिखाई दे रहे हैं जो भी है वहां एक नाम रूपात्मक उपाधि दिख रहा है, उसका आत्मा कौन है? आप ही तो है, क्योंकि आप ही उस रूप में वहां दिख रहे हैं। इसलिए आपकी आत्मा से अलग उस प्रतिबिंबस्थ आत्मा भिन्न नहीं हो सकता। अगर प्रतिबिंबस्थ क्रिया विपरीत दिखाई देता हो तो भी आपकी ही क्रिया से वो क्रियावान हो रहा है। आप दाएं हाथ उठाते ना, उधर बाएं हाथ उठ रहा दिखता है, उल्टा दिखता है ना। सब सबसे बड़ा धोखा है, दर्पण देता है और फिर भी हम लोगों की बुद्धि उसको सीधा पकड़ता है। हर चीज उल्टा दिखता है वहां। इसलिए कहते कि देखो, यथा आदर्शाशु प्रतिबिंबानाम आत्मा सन बिंबभूतो देवदत्त ईशितावती, फिर वो ईशिता बना रह जाता है। तथा कल्पित भेद के द्वारा ईशित ईशितव्य के भाव को संपादन कर लेंगे, अतः वास्तविक भेद का अनुमान आप नहीं कर सकते। टिप्पण बड़ा लंबा चौड़ा है इस पर। कथम एक ईशित ईशितव्य भाव इत्याशंका दृष्टान्तेन शातयति। प्रतिबिंबानाम आत्मा आसन बिंबभूतो देवदत्त ईशिता भवती इति, जैसे दृष्टांत है प्रतिबिंब का आत्मा होते हुए वह देवदत्त बिंबभूता ईशिता हो जाता है। और ईशिता भी क्या है वहां पर स्थिति में? दर्पणस्थ प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक है क्या? कल्पित। कल्पित भेद को लेकर के ईशित ईशिता का व्यवहार हो रहा है वहां। तद्वत यहां पर भी समझ लो। एक दृष्टान्त अनुरोधात मायोपहित ईश्वर से प्रतिबिंब जीव अवगंतव्यम। इसीलिए स्पष्ट हुआ कि ब्रह्म कभी जीव नहीं हुआ, मायोपाधि की ईश्वरी जीव होता है। ब्रह्म न ईश्वर होता है न जीव होता है। कद इसलिए मायोपाहित ईश्वर से प्रतिबिंबो जीव अवगंतव्य। नो मायोपहित माया में प्रतिबिंब भवित, मायोपहित चैतन्य का माया में प्रतिबिंब होना चाहिए ना। और वो अन्यत्र हृदय में अंतःकरण में कहां से पड़ गए प्रतिबिंब जीव बनाओ? तब प्रश्न उठने पर सच बिंब माया और एक ही न तो नाना। और इसी स्थिति यदि माया में ही प्रतिबिंब मायोपति चैतन्य का पड़ेगा तो क्या हो जाएगा? माया और उपाधि एक है तो जीव भी एक होना चाहिए। नाना कैसे हो गया? अनेक कैसे हो गया? न इष्टापत्ति वक्तुम शक्यम। और इष्टापत्ति ऐसा भी आप नहीं कह सकते कि जीवानाम नानत्व प्रतीति विरोधात, और जीवों की नानत्व प्रतीति भी है। और स्वयं भाष्यकार भी बोल रहे सर्वजंतु नाम, भाष्य भी सर्वजंतु नाम यदि बहुक्ति विरोधात चेत मयम एक ही माया प्रतिबिंबो जीवो मायोत्थ नाना अंतःकरण अवच्छिद्य मानो नानत्व प्रतीति भाग भवती। अगर एक ही माया क्या हो जाती है? नाना अंतःकरण बन जाती है। एक ही वही माया प्रतिबिंबो जीवा, वह प्रतिबिंब जीव में कैसे हो जाती है? कहते माया प्रतिबिंबो जीवा मायोत्थ नाना अंतःकरण अवच्छिद्य, माया से उत्पन्न नाना अंतःकरणों के द्वारा अवच्छेद को प्राप्त करते हुए वो क्या हो जाती है? अनेक जीव भाव को प्राप्त कर जाती है। जैसे भाष्ये लोक सिद्धानुवाद अनवध्यम,
इसे भाष्य में भी लोक सिद्ध का ही अनुवाद करते हुए कहा सर्व जंतु नाम, यानी कि यथार्थ में भेद को लेकर के भाष्यकार भी नहीं कह रहे हैं। यथा एकस्मिन्नेव सुमहति काच फलके शिल्पी चातुर्येण किंचित उच्च पुष्पाकृति नानावयवैर अवकीर्णे एक दैव प्रतिफलन सविता अनेकदा भाति तद्वि दृष्टांत दृश्य। जैसे बहुत सुंदर दृष्टांत दे रहे हैं, एकस्मिन्नेव सुमहति काच फलके, एक शिल्पी है, स्कल्पचर करने वाला आर्टिस्ट, उसने क्या किया, इसने कांच का बड़ा फलक लिया, बड़ा पीस ले लिया और उसमें उसने कलाकारी कर दी, ऐसे फूल वगैरह बना दिया। अब उसमें सूर्य का जितना देव है उतने ही सूर्य दिख रहा है, हर एक फूल में एक सूर्य जैसे हो गया। ऐसे कांच को उसने सौंदर्य बना दिया। जैसे जयमहल पैलेस उदयपुर में आप देखेंगे, आजकल तोड़ ताड़ दिया तो मुसलमान खराब कर दिए, फिर भी है अभी भी, जहां क्या कलाकारी बनाने वालों की बुद्धि कमाल मानना पड़ेगा। आज के इंजीनियर नहीं कर सकते, सारा गणित फेल हो जाएगा इनका। राजा जहां बैठता है, वो जो बनाने के लिए निर्देश देने वाला लगता है, वहां बैठ करके सब चिपकवाया उसने। उस समय का एक स्पेशल गोंद बना बना कर उन्होंने दर्पणों के टुकड़े चिपकाया है पूरा छत में, हर खंबे में, सब में। और इस ढंग से चिपकाया है जहां पर एक गोल बना हुआ है, न नर्तकी नाचेगी, और राजा उसी उसको न देख करके हजारों नर्तकियों को देख सकता है, और सभी में उस नर्तकी का चेहरा उसको दिखेगा सामने। तो दर्पण के एंगल इस तरह से फिटिंग कर दिया, कहीं से भी वो नाचेगी और राजा को चेहरा जरूर दिखेगा उसका। कमाल का सेटिंग। आप वहां पर जो राजगद्दी जगह बना हुआ है वहां बैठिए, किसी आदमी को जगह पर खड़ा करके आप देख सकते हैं, आप घूमेगा जैसे भी वो आपको चारों तरफ से दिखते रहेगा। और एक नहीं, जितने दर्पण टुकड़े हैं उतने ही दिखते हैं, और संख्या गिनी नहीं सकते, इतनी है, थक जाएंगे गिनते, इतने पीस जोड़ दिया है, कलाकार है। ऐसे ही वहां जैसलमेर में एक जगह देखा था, वहां जो खिड़की के ये इसमें हर चीज हर जगह डाल रखा, वो उससे भी ज्यादा है। तो राजा का कंपटीशन हुआ होगा, उसने ऐसे उससे बढ़िया मैं बनाऊंगा, उससे जोरदार बनाऊंगा। ये कलाकारिता है कि अब कांच में इसी विशेषता पैदा कर दिया उन्होंने, इस तरह से उसको जोड़ते गए हैं। जैसे आजकल क्या करते हैं, एक दर्पण इधर एक एंगल में रख देते हैं, मूर्ति बीच में है, इधर भी देखो तो हजारों दिखेंगे, उधर भी देखो तो हजारों अंदर अंदर दिखते रहेंगे। करते ना सेटिंग ऐसे कांचों की। क्या सब सच्चा है? उतनी मूर्तियां अंदर अंदर है कि गुफा है के अंदर में, और सारे गुफे आर पार हो रहे हैं और सारी मूर्तियां दिख रहे हैं। ये जानते सभी के सब झूठा दिख रहा है, फिर भी कहते वाह बहुत बढ़िया दिखता है, बहुत बढ़िया दर्शन हो गया। उस भ्रम में भी आनंद लेते हैं, और सब ब्रह्मानंद ही है, ब्रह्मानंद तो कोई नहीं है, सब ब्रह्मानंद है। इसलिए कहते हैं कि वो इसी प्रकार से समझे, शिल्प चातुर्येण किंचित उपचय उच्च पुष्प आकृति नाना अवयव अवकीर्णे एक दैव प्रतिफलन सविता अनेकधा भाति। तत् ऐसा दृष्टांत समझ लीजिएगा। तथा कल्पित वेद, इसी प्रकार से कल्पित वेद के द्वारा इसी त्रिशितव्य भाव संभावात न वास्तव भेदानुमान संभवती, यहां निर्कार ने निष्कर्ष दे दिया। यहां भी 4 और 5 टिप्पणी दे रहे हैं। कल्पित भेद जीवेश्वर इत्यादि, जीव और ईश्वर का भेद, जीव जीव का भेद, सब पांचों प्रकार का भेदों को लेना है। न वास्तव भेद अनुमति, वास्तव भेद से व्याप्ति घटकत्व प्रतिबिंबे व्यभिचारात, क्योंकि वास्तव भेद का व्याप्ति घटक मान लेंगे तो प्रतिबिंब में क्या होता है, आपका व्याप्ति का व्यभिचार हो रहा है। यत्र यत्र ईशितव्यत्वम तत्र वास्तविक भेदत्व, यदि आप ऐसा कहोगे ये नहीं हो सकता, क्योंकि प्रतिबिंब कैसा है, ईशितव्य है, लेकिन वह वास्तविक भेद वाला नहीं है। प्रतिबिंब का ईशितव्यता कैसे आ जाता है,
दर्पण को हिला दो, आपके हाथ में है प्रतिबिंब को नचाना। आप जैसे से घुमाओगे उल्टा सीधा दर्पण को, वैसे वैसे होते रहेगा। आप वैसे वैसे खड़े हैं, आपके अधीन है वो। नजदीक लाओ, आंख को देखना है, केवल आंख को देख सकते हो, पूरा सामने रख लो, पूरा शरीर को देख सकते हो। लेकिन वो जो ईशितव्य है, वो दृश्य अनित्य होता हो भी आपके अधीन है, कल्पित होता हो भी आपके अधीन है, वास्तविक भेद न रहते हुए भी ईशितव्य है। इसलिए देखो वहां हेतु है, साध्य नहीं। वास्तविक भेद अभाव भी ईशितव्यत्व प्रतिबिंब में है। इसलिए यत्र ईशितव्यत्वम तत्र वास्तविक भेदवत्वम, यह आप अनुमान में व्याप्ति नहीं कर सकते। प्रतिबिंब में यह साध्य अभाव अधिकरण हेतु का विचार हो जाता है। और आगे देखते वसा आच्छादने, वसा आच्छादने धातु है। अस्य रूपम वास्यम, इसी का रूप है वास्यम, इसलिए भाष्यकार ने लिख दिया आच्छादनीयम। वापस भाष्य में लौटिए। ईशा का व्याप्ति बना व्युत्पत्ति करते हुए लिखते हैं ईष्टे इति, ईट तेन ईशा। ईष्टे ईट हो गया प्रथमा के एक वचन का रूप, तेन कह दिया तृतीय विभक्ति लाने के लिए, और तृतीय विभक्त्यंत का रूप बना दिया ईशा। अब पहले प्रथमांत की व्याख्या करते शुरू करते। ईशिता परमेश्वर, परमात्मा। ईशिता कौन है? परमेश्वर है। वह परमेश्वर किसको लेना है यहां? जो सर्वस्व परमात्मा, सभी का परमात्मा है, सभी का परम आत्मा है। सभी का आत्मा कौन सा आत्मा लेना? परम आत्मा लेना। परमश्च असौ आत्मा, सभी का वास्तविक आत्मा है वो लेना है। सभी का कल्पित जो अंतःकरणोपाधिस्थ प्रतिबिंबात्मक आत्मा को नहीं लेना। वही मायोपाधि ईश्वर से लेकर, मायोपाधि ईश्वर ही यहाँ प्रतिबिंब बना होगा सकल अंतःकरणों में, और माया खुद अनंत अंतःकरण बन गई है, यह भी समझाया है। इसे कहते हैं परमात्मा सर्वस्य स ही सर्वमिष्ट। वो सभी का परमात्मा कैसे हो सकता है? क्योंकि जो है वह सभी पर शासन भी करता है। स ही सर्वम ईष्ट, कैसा सभी का शासन करता है वो है? हम तो इस दुनिया में जो शासन करने वाला हो तो सामने दिखता है, ये तो हमको दिखता ही नहीं, हमको शासन करने वाला है और हमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो तब कहते इसलिए सर्वजंतु नाम आत्मा सम पटस्थ चित्राणाम प्रत्यंश व्याप्त्य पटो यथा तथा सर्वजंतु नाम आत्मा सन प्रत्यगात्मतया, सर्वस्व प्रत्यगात्मत्वात्, ये सभी का प्रत्यगात्मा वही है, सर्व आंतरतम आत्मा वही है। इसे तद्रूपेण वह सभी का अनुशासन करता है। इसी को वहां अंतर्यामी ब्राह्मण ने बताया ना, सभी ये शरीर जिसका सभी के भीतर अगर सभी का नियमन करता है, जिसे कोई नहीं जानता, वह अंतर्यामी ब्राह्मण वही तुम्हारा आत्मा है। ऐसे करके वहां समझाते हैं वशिष्ठ चाक्रायण को याज्ञवल्क्य महाराज। तेन स्वेन रूपेण, ऐसा होकर भी अपने रूप से ही वह आत्मना ईशा वास्यम आच्छादयमिति